हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। होप फाइन होंगे। आज की रेसिपी है दाल तड़का, रेस्टोरेंट स्टाइल इंस्टेंट दाल तड़का, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, जो कि आप बनाएंगे बिना दाल यूज़ किए, यानी कि बिना दाल सोक या कुक किए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले ली हुई है मैंने एक कढ़ाई, और फिर इस कढ़ाई को गैस पे रख के, यानी कि गैस चालू करके, मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल के गरम होने के बाद मैं इसमें डालूंगी राई। अच्छा, तो साउथ महाराष्ट्र में जब भी दाल तड़का या दाल फ्राई बनाते हैं तो उसमें राई यूज़ करते हैं। ज़्यादातर के नॉर्थ इंडिया में यूज़ नहीं करते। आपकी टेस्ट है, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, चाहे तो नहीं यूज़ करें। राई से वैसे टेस्ट एनहेंस हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा, यानी कि 1/4 टीस्पून ज़ीरे का। ये जो दाल तड़का मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ 2 पोर्शंस के लिए, उसके हिसाब से मैं मसाले डाल रही हूँ। अब हमेशा ये याद रखें कि जब आप राई डाल रहे हैं उसके थोड़े समय के बाद, यानी कि जब वो क्रैकलिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप जीरा डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। यानी कि राई ज़ीरा एक साथ डालने से कभी कभी ज़ीरा है ना, जो वो ज़्यादा रेड हो जाता है। इसके बाद मैंने डाला कड़ी पत्ता, और अब मैं इसमें डालूंगी एक मध्यम साइज्ड फाइनली चॉप्ड अनियन का, यानी कि प्याज का। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्याज है इसे अच्छे से घुमा लेना है, यानी कि सौते करना है। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का। अब ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से घुमानी है और रेड करनी है। दाल तड़का का एक बेहतरीन फ्लेवर निकल के आता है जब भी हमारा जो अनियन है, यानी कि प्याज है, वो बहुत ही अच्छे से रेड हुआ हुआ होता है। ये देखिए मेरा प्याज रेड हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा कटा हुआ टमाटर का। टमाटर का टेस्ट दाल तड़का को एक अच्छा सा अलग ही फ्लेवर दे देता है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी और फिर इसमें इसे अच्छे से घुमा लूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो इसलिए मैं इसमें ज़रा सा नमक डाल दूँगी। ये एक सीक्रेट है कि अगर आप किसी भी चीज़ में नमक डालते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाती है, यानी कि वाटर छोड़ना शुरू कर देती है। तो मैं इसमें नमक डालूँगी और फिर अच्छे से घुमाऊँगी। और अगर इसमें मुझे लगे कि पानी कम है तो मैं ज़रा सा पानी डालूंगी और फिर टमाटर को सौते करूंगी, क्योंकि टमाटर मुझे चाहिए बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ। अब मैंने इसमें डाला आधा चम्मच गरम मसाले का, और मैं अपनी दाल तड़का में हमेशा ज़रा सा पाव भाजी मसाला ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि पाव भाजी मसाले से दाल तड़का का फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। घुमाने के बाद मैं पानी चेक करती हूँ कि यदि टमाटर नीचे से थोड़ा सा जल रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये डाल दिया थोड़ा सा पानी मैंने, और थोड़ा सा पानी डालती हूँ, कम लग रहा है। फिर थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसे अच्छे से सौते कर लूँगी। ज़रा सा पानी और डाल देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कम लग रहा है। तो इसे अच्छे से सौते करके हम चेक करेंगे कि टमाटर गल गया है या नहीं। नहीं तो 1-2 मिनट घुमा लेंगे। इसके बाद मैं बाकी के बचे हुए स्पाइसेस डाल लेती हूँ इसमें। इसमें मैंने डाली रेड चिलीज़ 1 चम्मच, और फिर इसके बाद दाल तड़का को एक बहुत ही सुनहरा कलर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डाल दी है 1/4 टीस्पून। अब मैं इसे अच्छे से घुमा लूँगी और फिर गलने के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। दाल तड़का के मसाले अच्छे से सौते होने चाहिए, यानी कि अच्छे से कढ़ाई से लगने चाहिए, ताकि उसमें बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है जब ये कढ़ाई से लगते हैं। देखिए मेरे मसाले अब कढ़ाई से लग रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दाल का तड़का के लिए दाल कौन सी यूज़ करेंगे। तो ये है रोस्टेड चना दाल, जो कि बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये दाल हम यूज़ करेंगे दाल तड़का के लिए। अब इस रोस्टेड चना दाल के 2 प्रोसीजर्स हैं। ये मैंने ली हुई है 2 टेबल स्पून। तो ये बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिलती है। नॉर्थ इंडिया में इसे बोलते हैं, शायद सत्तू बोलते हैं, महाराष्ट्र में तो इसे फुटाना डाल बोलते हैं। तो इसके 2 प्रोसीजर मैं आपको बता रही थी करने हैं। अगर आप इसे बहुत ही फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके कढ़ाई में पोर करते हैं तो ये 1 ही मिनट के अंदर अच्छे से कुक हो जाएगी। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ज़रा सा दरदरा पीसेंगे और फिर इसे कढ़ाई में डालेंगे तो 2 से 3 मिनट में या 4 मिनट इसे लगते हैं सीज़न होने के लिए। तो मैंने सेकेंड वाला प्रोसीजर फॉलो किया है, यानी कि इसे दरदरा पीसा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप इसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे तो स्वाद में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उल्टा ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी दानेदार बनानी है, इसलिए मैंने इसे दरदरा पीसा है। थोड़ा सा कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी देख सकूं कि कैसी रखनी है।
अब मैंने ये पीसी हुई दाल इसमें डाल दी है और फिर इसे एक बॉयल आने तक इसे अच्छे से घुमाऊंगी, यानी कि ये भी चेक करूंगी साथ ही साथ कि इसमें कोई लम्ब तो नहीं आया हुआ है ना, जो लम्ब मुझे क्लियर कर लेना है। अच्छा, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड खुद के, यानी कि जल्दी खाना बनाने के शौकीन हैं, खाना आप चाहते हैं कि जल्दी और टेस्टी बने, तो मैंने आई बटन में एक लिंक दी हुई है, 3 तरीके की ग्रेवी जो आप बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। बटन ज़रूर चेक करें। हरी ग्रेवी, रेड ग्रेवी, सफ़ेद ग्रेवी, तीनों तरह की ग्रेवी आप सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। अब मैंने पानी एक्स्ट्रा डाल दिया ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें और कितना पानी जाएगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून ली हुई थी दाल और इसमें से क्वांटिटी कितनी अच्छी बन गई है। जब ये बॉइलिंग पे आ जाए तो आप इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। इससे दाल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कसूरी मेथी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे ढक के रख देंगे और चेक करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद कि ये कैसी बन गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बन गई है। देखिए, क्या आपने सोचा था कि ऐसी भी बन सकती है दाल तड़का सिर्फ 3 से 4 मिनट में? और लास्ट में इसमें कोरिएंडर डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोरिएंडर से भी दाल का फ्लेवर बहुत एनहेंस होता है। सर्विंग करते समय आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी स्टिकी और अच्छी बनी है, यानी कि परफेक्ट होटल के जैसी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।